बूढ़ा और बुढ़िया की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा और उसकी पत्नी बुढ़िया रहते थे। वे दोनों बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी आपसी समझ और प्रेम अद्वितीय था। बूढ़ा खेती करता और बुढ़िया घर का काम संभालती। दोनों की संतान नहीं थी, लेकिन वे एक दूसरे का सहारा थे और हर सुख दुख में साथ निभाते थे। सादा जीवन, बड़ी परेशानी। गांव के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि वे दयालु और ईमानदार थे। लेकिन समय के साथ बूढ़े की ताकत कम होती जा रही थी। खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था और घर की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। बुढ़िया भी बूढ़ी हो चली थी और अब उन्हें अपना गुजारा चलाने में कठिनाई होने लगी। बुढ़िया ने कहा, बाबा, अब खेती करना मुश्किल हो गया है। हमें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए जिससे गुजारा हो सके। बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हमारे पास एक पुराना चरखा है, क्यों न तुम सूत काट कर कपड़े बनाओ और हम बाजार में बेच दें। बुढ़िया को यह विचार अच्छा लगा। उसने अपने पुराने चरखे को निकाला, उसकी मरम्मत की और धीरे धीरे सूत काटने लगी। बूढ़ा बाजार जाता और कपड़े बेचकर जो पैसे मिलते उससे घर का खर्च चलता। ईमानदारी का इनाम। एक दिन जब बूढ़ा बाजार जा रहा था, उसे रास्ते में एक चमचमाता सोने का सिक्का मिला। बूढ़े ने सिक्का उठाया और सोचा, ये किसी का हो सकता है, इसे रखना ठीक नहीं होगा। वह सिक्का लेकर गांव के मुखिया के पास गया और कहा, मुझे ये सिक्का रास्ते में मिला है, कृपया इसकी असली मालिक तक पहुंचाने में मदद करें। गांव के मुखिया बूढ़े की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा करवाई, लेकिन सिक्के का कोई दावेदार नहीं मिला। तब मुखिया ने कहा, बाबा, ये सिक्का अब तुम्हारा हुआ। तुमने इसे ईमानदारी से लौटाने की कोशिश की, ये तुम्हारे सच्चे दिल का इनाम है। बूढ़ा घर लौटा और बुढ़िया को सब कुछ बताया। बुढ़िया बोली, ईमानदारी से मिली चीज हमेशा सुख देती है। हमें इसे अच्छे काम में लगाना चाहिए। भाग्य बदलने की शुरुआत। दोनों ने मिलकर उस सिक्के से कुछ और चरखे खरीदे और गांव की महिलाओं को काम पर लगाया। धीरे धीरे उनका छोटा सा काम बड़ा व्यापार बनने लगा। गांव की कई महिलाएं उनके साथ काम करने लगी और सभी को इससे फायदा हुआ। कुछ ही वर्षों में बूढ़े और बुढ़िया की मेहनत रंग लाए। वे आप संपन्न हो गए, लेकिन उनका स्वभाव वैसा ही विनम्र और दयालु बना रहा। वे जरूरतमंदों की मदद करते और गांव के विकास के लिए योगदान देते। सच्ची खुशी की पहचान। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जिसने बूढ़े से कहा, आपके बनाए कपड़े बहुत सुंदर हैं। मैं इन्हें बड़े शहर में बेचना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो हम साझेदारी कर सकते हैं। बूढ़े ने सोचा और फिर विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैं जितना कमा रहा हूँ उतने में संतुष्ट हूँ। मेरा उद्देश्य धन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि गांव के लोगों को काम देना और खुश रहना है। व्यापारी उनकी सोच से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, सच्ची खुशी धन में नहीं, संतोष में होती है। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। शिक्षा। ईमानदारी, मेहनत और संतोष से ही सच्ची खुशी मिलती है। धन से ज्यादा जरूरी प्रेम और सादगी है। बूढ़ा और बुढ़िया ने अपने जीवन की सीख से गांव को भी सिखाया कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं, बल्कि संतोष और सेवा में है।